हमला किया है लाहौर पर, बहुत बड़ा हमला। और लाहौर के बाद कराची में भी धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाहौर के बाद अब कराची में भी बड़ा हमला हुआ है। कराची में बहुत बड़े हमले की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कराची और लाहौर में भारतीय सेना का ड्रोन हमला। ड्रोन से कराची और लाहौर में भारतीय सेना ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर, क्या आज की रात पाकिस्तान के खात्मे की रात है? जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाली खबर, भारत के लिए जश्न मनाने वाली खबर। सबसे पहले लाहौर, उसके बाद अब कराची में भी ड्रोन अटैक किया है भारत ने। बड़ा धमाका इस समय कराची में हुआ है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले लाहौर और अब कराची को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। ड्रोन हमले से, ये ड्रोन के जरिए हमला किया गया है और ड्रोन हमले में कराची चीख उठा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के कराची में यह बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर पर भारत ने बहुत बड़ा हमला किया। लाहौर पर भारत ने बड़ा हमला करने के बाद कराची पर भी बड़ा धमाका किया है। पाकिस्तान का AWACS पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर पर भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, लाहौर पर भारत ने बहुत बड़ा हमला किया। उसके बाद लाहौर के बाद कराची पर भी भारतीय सेना ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया गया। AWACS पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है भारतीय जाबाजों ने। ऑपरेशन सिंदूर अपने पीक पर और पाकिस्तान इस समय कराह उठा है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में यह बड़ा हमले की खबर। पाकिस्तान का लाहौर शहर भी धमाकों से गूंज उठा है। उसके बाद अब कराची में यह बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कराची में भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए यह बड़ा हमला किया। इससे पहले F-16 को भारतीय सेना ने मार गिराया। JF-17 जो चीन से मिले थे, 2 JF-17 को भारत ने मार गिराया। और उसके बाद लाहौर पर हमला, लाहौर के बाद कराची पर यह बड़ा हमला। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। AWACS पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यार वरना लाहौर पर भारत ने यह बहुत बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के कराची में भी यह बड़ा हमला। अब तक इस पूरे ऑपरेशन में क्या क्या बड़ी बातें रही हैं वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देखिए। भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 को गिराया। भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया। पाकिस्तान का AWACS तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट विमान को गिराया है। 2 JF-17 को मार गिराया। F-16 को भी ध्वस्त किया है। AWACS को तबाह किया है और पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 3 फाइटर जेट विमान जो थे पाकिस्तान के, उन्हें गिराया है। ड्रोन से जो भारत में अटैक किए गए थे उन्हें हवा में मार गिराया। तो पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं और इन एक्शन का सुबह तक पाकिस्तान की कमर टूटी हुई नजर आएगी। उसके बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा वो भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की आज की जो बड़ी बातें हैं, आज क्या क्या भारतीय सेना ने अचीव किया है, किस तरह से पाकिस्तान की कमर टूटी है, उसकी बड़ी बातें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट विमान गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 गिराए हैं। F-16 को भी मार गिराया है। पाकिस्तान के AWACS को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 3 फाइटर जेट विमान गिराए हैं। इसके अलावा JF-17 को भी मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर अब पाकिस्तान के लिए खात्मे का सबब बनता जा रहा है। लाहौर में भारत ने बड़ा हमला किया। लाहौर के बाद कराची में भारत ने बड़ा हमला किया। कराची में भी धमाका हुआ है और दोनों जगह ड्रोन से ये बड़े हमले किए गए हैं। लाहौर पर भारत ने ड्रोन से हमला किया। उसके बाद कराची पर भी ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तान का AWACS पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी है, बहुत बड़ा धमाका पाकिस्तान में, जिसके बाद पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा उठा है, कांप उठा है, चीख उठा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा हमला, जवाबी हमला, जिसमें पाकिस्तान की कमर टूट गई। कराची और लाहौर में भारतीय सेना ने ड्रोन से हमला किया। भारत के ड्रोन हमले में लाहौर में अफरा तफरी का माहौल है। ड्रोन हमले से पाकिस्तान के लाहौर में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कराची में भी बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कराची में बड़ा धमाका हुआ, लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड जो डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया और लाहौर पर भी भारत ने जवाबी हमला किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, लाहौर पर भारत की ओर से जवाबी हमला किया गया। कराची पर भी भारत का जवाबी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस समय, लाहौर पर भारत के जवाबी हमले से लाहौर थर्रा उठा है। कराची में भी जवाबी हमला किया गया है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लाहौर पर भारत ने जो हमला किया, उसके अलावा पंजाब का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी ध्वस्त कर दिया है। F-16 को भारत ने मार गिराया। JF-17 जो पाकिस्तान को चीन से मिले थे, दो JF-17 को भारत ने मार गिराया। लाहौर पर भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान थर्रा उठा है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक और बड़ी खबर मिल रही है। विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बात की है। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की है। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को पूरी जानकारी दी है। जयशंकर ने अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, यह विदेश मंत्री ने कहा है। यूरोपियन यूनियन को यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी हमला होगा, भारत की संप्रभुता पर कोई भी हमला किया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन को यह हमले की जानकारी दी। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की, हमले की जानकारी दी गई है। जयशंकर ने अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी है। हम भारत के साथ हैं, ये यूरोपियन यूनियन ने बयान जारी किया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ होने की बात कही है, यानी कि पाकिस्तान युद्ध में कूटनीतिक तौर पर भी कमजोर होता जा रहा है। युद्ध स्तर पर पाकिस्तान की तैयारियां कितनी पुख्ता थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए बहुत ईंधन नहीं बचा हुआ है। उसके बावजूद ये बेवकूफाना हरकत पर पाकिस्तान उतारू है। उसके जवाब में भारत की ओर से अब जवाबी हमले किए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है, अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। आतंकिस्तान के साथ कोई मुल्क इस समय खड़ा होने को तैयार नहीं है। भारत के जवाबी हमले, जवाबी एक्शन का पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को भी इस पूरे हमले की जानकारी दी है। यूरोपियन यूनियन से भी उन्होंने बात की और इस दौरान यूरोपियन यूनियन का जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि हम इस पूरी जवाबी कार्रवाई में भारत के साथ हैं। आतंकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने छेड़ रखी है, आतंकियों को के खात्मे को लेकर जो प्रण भारत की ओर से लिया गया है, अब उसका जो रिएक्शन था वो भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान भी कहा जाता है, वो अब पूरे कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को जानकारी दी है। जयशंकर ने अमेरिका को भी हमले की जानकारी दी है। हम भारत के साथ हैं, ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है। विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बात की। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को हमले की जानकारी दी। जयशंकर ने अमेरिका से भी बातचीत की है और हम भारत के साथ हैं, ये यूरोपियन यूनियन की ओर से बयान जारी किया गया है। आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रात होने वाली है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनने की कीमत आज चुकानी पड़ेगी। आतंकियों को शरण देने की कीमत आज चुकानी पड़ेगी।
और उस पर भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे पहले लाहौर, उसके बाद कराची और उसके बाद जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत ने ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान के पास लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसके बाद जो पंजाब प्रांत है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता है, सबसे मजबूत प्रांत माना जाता है, जहां पर राजनीतिक दखल सबसे ज्यादा है, उसके भी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने निस्तेनाबूद कर दिया है। भारत का एक्शन पाकिस्तान की ओर से काराना हरकत का जवाब है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, इस्लामाबाद जो कि